दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो इसमें हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर इनको हल कर चुके हैं। तो हम चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है चौथा नंबर का क्वेश्चन, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना कि, लिख लेते हैं एक बार, माना कि, तो मान लेते हैं क्या, 1/x-1 बराबर ये बड़ी ए, ठीक है, और 1/y-1 बराबर बी। यहाँ पर हमको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5a प्लस बी बराबर 2। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखते हैं दूसरा समीकरण। तो ये दिया है 6/x-1 माइनस का 3/y-2। ठीक है, बराबर दिया है हमारा 1। तो ये कितना हो जाएगा, 6a-3b बराबर 1। इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब यहाँ से समीकरण 1 में हम 3 से गुना करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में हम 3 से गुना करते हैं। 3 से गुना करने पर तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 6। इसको हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब समीकरण 3 में 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, समीकरण 3 प्लस 2 करने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 में 2 को हम जोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15a प्लस 3b बराबर 6। 6a-3b बराबर 1। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 21a बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ से हम a का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 7/21। तो ये कटेगा 1, नीचे में 3। तो यहाँ से हमारा a का मान कितना आ जाएगा, 1/3। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 में a का मान रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, तो हम a का मान रखते हैं। तो 5a प्लस b बराबर 2। तो 5 गुना 1/3 प्लस b बराबर ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/3 प्लस b बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम b का मान निकालते हैं, 2 माइनस 5/3। तो लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा, ये 3, ये 6 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 1/3। तो यहाँ से हमारा b का मान कितना आ गया, 1/3। तो अब जो हम माने थे वो हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम माने थे 1/x-1 बराबर बड़ी ए और
1/y-2 बराबर ये b, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/x-1 बराबर 1/3, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा x-1 बराबर 3, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना y-2 बराबर 3 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना निकला 4 और यहाँ से y का मान कितना निकला 5।